नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के इतिहास के पेपर की। आप सभी को बताएं कि आपकी इतिहास का जो दूसरा पेपर है वह 2 मार्च को होने वाला है। इसी कड़ी के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आपके इतिहास के पेपर 2 की प्रत्येक इकाई की क्लास और देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको इकाई 7 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। प्रिय मित्रों, इस क्लास से 100% सवाल छपने वाला है। मैं बता दूं 7 नंबर में भी पूछा जाएगा और 14 नंबर में, यानी कि ये अपनी इकाई 21 नंबर की है। कितने नंबर की? 21 नंबर की इंपॉर्टेंट इकाई है जिससे 100% सवाल आपके छपने वाला है। ये अपनी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमारी 4 क्लास हो गई थी जिसके अंतर्गत हमने कुल 6 इकाइयों के बारे में बात की है। यदि आपने पहले वाली 4 क्लास नहीं देखी तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, पक्का आपको फायदा होगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की बीए फर्स्ट ईयर इतिहास पेपर 2। पेपर का कोड है HI02। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए पहला सवाल, 21/7 जिसका नाम है महाराणा कुंभा, राणा सांगा, ये महाराणा प्रताप के अधीन मेवाड़। प्रिय मित्रों, इन तीनों का सवाल 100% हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 7 नंबर में भी आता है और 14 नंबर में भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित 2 स्मारकों के नाम लिखिए। दिसंबर 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। उत्तर, महाराणा कुंभा ने क्या क्या बनाया? देखिए, विजय स्तंभ, क्या विजय स्तंभ, अचलगढ़ का दुर्ग, एकलिंग मंदिर जिसे मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो रणकपुर का मंदिर आदि। यहाँ पे 2 नाम पूछे थे, यहाँ पे 4 नाम आपको दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, राणा कुंभा या महाराणा कुंभा द्वारा लिखित 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट सवाल है महाराणा कुंभा के ग्रंथ। देखिए, एक है संगीत राज, संगीत मीमांसा और शून्य प्रबंध। यहाँ पे 3 ग्रंथों के नाम दिए। कितने ग्रंथ बताए हुए? 3। आपको तीनों नाम याद करने, ठीक है ना, या 2 या 2 से अधिक पूछे जा सकते हैं। तो 2 नाम पूछे गए थे, 3 मैंने बता दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात या हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने किस स्थान को अपनी नई राजधानी बनाया? दिसंबर 2018 का अंतर पूछा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थी गोगुंद्रा। कौन सी विधा? गोगुंद्रा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पे गोगुंद्रा है, ठीक है ना, ये पीछे दा है, ठीक है ना, ये ऊपर मात्रा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, खातौली युद्ध का क्या परिणाम था? तो पहली बार खातौली का युद्ध कब हुआ और किस किस के मध्य हुआ, यह भी पूछा जा सकता है। खातौली युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? तो उत्तर देखिए, खातौली का युद्ध, खातौली नामक स्थान बूंदी राज्य की सीमा पर स्थित है। खातौली का युद्ध 1517 में, कब? 1517 में किस किस के बीच लड़ा गया था? देखिए, एक मिनट, हाँ, 1517 में इब्राहिम लोदी, किसे? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा विजय हुए थे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस एग्जाम में पहले पूछा गया था कि खातौली का क्यों लड़ा गया। सन भी आपको याद रखना, 1517 किन किन के बीच? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। कौन विजय हुआ था? तो राणा सांगा यहाँ पर विजय हुए थे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 5वां क्वेश्चन, खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय के कोई 2 कारण लिखिए। जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें किन, जो राणा सांगा हार गए थे, उनकी पराजय के कारण क्या थे? पहली बात मैं बता दूं कि खानवा का युद्ध किन किन के बीच हुआ। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि खानवा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। तो राणा सांगा और बाबर। तो देखिए 2 कारण, पहला है बाबर की तुलगमा पद्धति के कारण राजपूतों को पराजय का सामना करना पड़ा। दूसरा,
बाबर के पास एक शक्तिशाली तोपखाना था, जबकि राजपूतों के पास वह तोपों का अभाव था। यानी जो बाबर था विद्यार्थियों, उनके पास क्या तोपखाना, क्या था तोपखाना। तो बाबर ने इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तोप का प्रयोग किया था, जिस कारण से राजपूती सेना थी उनके हाथी घोड़े पागल हो गए थे। क्यों? क्योंकि इनकी तोपों की आवाज से, तोपों की आवाज बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट, तीसरा कारण, मुगल घुड़सवार सैनिकों की गतिशीलता के आगे राजपूत अधिक समय तक टिक नहीं सके थे। ठीक है, ये इसके 3 कारण यहाँ पे मैंने बताए हैं। 96वें क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों की संख्या बताइए। यानी कि महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? तो उत्तर देखिए, महाराणा कुंभा ने कुल 32 दुर्गों का, कितने विद्यार्थियों? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया, जिनमें बसंती दुर्ग, मसान दुर्ग, बेराट के दुर्ग, असलगढ़ का दुर्ग प्रमुख हैं। ये प्रमुख 3-4 किलो के नाम, ये दुर्गों के नाम मैंने आपके सामने बताए हैं। कुल याद रखिएगा 32। नेक्स्ट सवाल, हाँ इंपॉर्टेंट 7वां क्वेश्चन, अकबर के समय के 2 इतिहासकारों के नाम लिखिए। ये दिसंबर 2019 के अंतर्गत पूछा गया था कि अकबर के समय जब अकबर राजा था तो उसके इतिहास के 2 इतिहासकार, पहला है बदायूनी और दूसरा अबुल फजल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह याद रखिएगा। 8वां सवाल देखिए, 1 मिनट, हाँ पहला 8वां देखते हैं। राणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? तो मालवा के जो राजा थे, शासक था, वो था मोहम्मद नासिरुद्दीन। 9 नंबर, कीर्ति स्तंभ के बारे में आप क्या जानते हैं? इंपॉर्टेंट कर लो कीर्ति स्तंभ। ये दिसंबर 2017 और 18 में पूछा गया सवाल है, अथवा इसी सवाल को ही घुमा के पूछा गया था विद्यार्थियों। अच्छे से देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति पर चित्तौड़ शासकों की वंशावली ए विजयों का वर्णन किन के द्वारा किया गया है? ये दिसंबर 2016 और जून 2015 के अंतर्गत पूछा गया था। उत्तर, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति पर चित्तौड़ शासकों की वंशावली व विजयों का वर्णन के रचयिता कौन है? कवि अंतरव, जिनके निधन के बाद उनके पुत्र कवि महेश ने कार्य पूरा किया। ठीक है, उनके पुत्र ने इसके बाद इसको पूरा किया था, कवि महेश। अब 10वां सवाल, दिवेर के युद्ध के बारे में लिखिए। या ऐसा सवाल भी आ सकता है कि दिवेर के युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये दिसंबर 2017 में आया था। उत्तर, 1582 में राणा प्रताप मतलब कौन है? महाराणा प्रताप। ठीक है, यहाँ पर महाराणा प्रताप की बात हो रही है। महाराणा प्रताप तथा दिवेर के मुगल हाकिम के बीच दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें राणा प्रताप की विजय हुई और दिवेर का हाकिम सुल्तान खां मारा गया। 11वां, जयमल कौन था? विद्यार्थी, जयमल और फतेह के नाम तो आपने सुने ही होंगे, जून 2017 में पूछा गया था। उत्तर है, जयमल राणा सांगा का भाई था। कौन था? राणा सांगा का भाई। तो ये थे छोटे सवाल, और ये है अपना 12वां सवाल, खानवा का युद्ध का महत्व। साथ बहुत इंपॉर्टेंट था खानवा का युद्ध। पहला महत्व, खानवा के युद्ध के, यहाँ पे 2 बात है। खानवा के युद्ध ने राजपूतों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचाया। यानी जो खानवा का युद्ध हुआ था उसको जब बाबर ने जीत लिया था तो उसमें राजपूतों को प्रबल आघात हुआ। दूसरा, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राज सत्ता मुगलों के हाथ में आ गई। अब भारत में मुगलों के 5 पांव डंडापूर्वक जम गए थे। यानी कि ये युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद जो मुगल थे विद्यार्थियों, वो उन्होंने भारत पर क्या कर दिया? राज कर लिया था, अपने पैरों जमा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट, अब विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से बड़े सवाल यानी 7 नंबर का सवाल और 14 नंबर का सवाल आने की पूरी संभावना 100% इसमें से आएंगे। देखिए, पहला सवाल इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करो। महाराणा कुंभा की गैर राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, अथवा महाराणा कुंभा विजय को विस्तृत वितरण दीजिए। यानी महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ के जाना। ये जून 2019 में 5 शब्द यानी 14 नंबर में पूछा गया था। अथवा महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये 3-4 पहला पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां आप अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाइए।
तो चले दूसरे सवाल की तरफ। आ गया दूसरा सवाल, देखिए महाराणा कुंभा के बारे में आप क्या जानते हैं? दिसंबर 2018 के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था। अथवा महाराणा कुंभा के निर्माण कार्यों की विवेचना कीजिए। अथवा महाराणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ की कला, स्थापत्य व साहित्य के विकास का विवेचन कीजिए। ये सभी सवाल पहले पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट तीसरा सवाल, उससे पहले मैं बता दूं, यदि विद्यार्थियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको HI02 के बाद HI01 की क्लास भी मिलती रहे। और मैं बता दूं मेगा क्लास बहुत जल्द हमारी इतिहास की मेगा क्लास आने वाली है, पक्का आपको फायदा होगा, तो जुड़े रहे हमारे साथ। और वीडियो की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महाराणा सांगा पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। दिसंबर 2018 जून 2018 का अंतर्गत ये पूछा गया था। अथवा राणा सांगा की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। अथवा राणा सांगा और बाबर के संबंधों का, या बीच में आ गया ये, हाँ, बाबर के संबंध की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, यानी कि राणा सांगा और बाबर के संबंध किस प्रकार से थे। अथवा बाबर द्वारा राणा सांगा की पराजय के क्या कारण थे। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल देखिए, महाराणा प्रताप द्वारा दिए गए मुगल प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो महाराणा प्रताप का इसमें हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन आपको करना पड़ेगा। अथवा मेवाड़ के प्रति अकबर की साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध महाराणा प्रताप के प्रतिरोध का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रतिरोध का मेवाड़ की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। जून 2017 के अंतर्गत ये 200 शब्द 7 नंबर पूछा गया था, और यहाँ जून 2019 में ये 14 नंबर में पूछा गया सवाल है। यानी कि महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आप अच्छी तरह से जरूर पढ़कर जाएं। नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी महाराणा प्रताप के बारे में कब क्या जानते हैं, यानी उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, वो सबका वर्णन यहाँ पे करना है। अथवा हल्दी घाटी के युद्ध के परिणामों की विवेचना कीजिए। प्रताप द्वारा इस युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई गई थी। यानी हल्दी घाटी का युद्ध तो 100% पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, तो इसको तो जरूर पढ़ के जाए, यानी कि महाराणा प्रताप को। और अंतिम सवाल है अपना इंपॉर्टेंट 6 नंबर, आधुनिक काल के कुछ इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार न करने को एक भारी भूल माना है। यहाँ मूल नहीं, भूल है, ठीक है ना, भूल माना है, समझाइए। जून 2016 के अंतर्गत पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों ये अपनी थी इकाई आज 7, इससे पहले 6 इकाई हुई है, और 7वीं इकाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम इकाई 8 के साथ अपनी क्लास 6 लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।